हेलो गाइस, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी इस इंडिकेटर के बारे में होगी जिसमें इनबिल्ट थर्मल प्रिंटर लगा होगा और ये यूजुअली कोल्ड स्टोर्स में अपने यूज़ होती हैं। तो ये कैसे काम करती है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा इंडिकेटर हो गया और ये साथ में हमारा एक डमी लोड सेल है जिसको आप प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म हो गया। तो मशीन को ऑन करेंगे पहले हम, और जब वेइंग मोड पे मशीन हमारी आ जाएगी तब उस पर हम वेट रखेंगे अपना। ये मैंने 500 ग्राम का एक टेस्ट वेट रखा, मशीन में 500 ग्राम आ गया। और यहाँ से प्रिंट की बटन दबाएंगे तो यही हमारा डाटा प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। सिंगल सिंगल प्रिंट करने में कुछ ये फॉर्मेट आएगा अपना, जहाँ पे ऊपर ये अपना फर्म नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर सीरियल नंबर, डेट, इधर टाइम, और ये जो पेमेंट हमने की, ग्रॉस वेट है, ये टेयर वेट है और ये नेट वेट आ जाएगा। ठीक। और अभी हमें जैसे बैच मोड की प्रिंटिंग करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 बोरियों का कोई लॉट हो, उनका एक साथ हमें एक पूरी लिस्ट में प्रिंट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मोड वाली बटन दबा के मशीन को ऑन करेंगे पहले। तो अपना ये फंक्शन खुलेगा ऑटो 02, ये सब लीव करके हमें सीधे आ जाना है ऑटो प्रिंटिंग मोड पे। ऑटो प्रिंटिंग मोड जब हम इनेबल कर देंगे तो वेट स्टेबल होते ही मशीन अपने आप ऑटोमेटिक प्रिंट दे देगी, हमें ये प्रिंट की बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्रिंटर डार्कनेस हो गया, और ये बैच मोड हमारा इनेबल होना चाहिए। 1 मतलब इनेबल। सिर्फ ये 2 सेटिंग्स हमें करनी है तो हमारा पूरा एक बैच के उस फॉर्मेट में प्रिंट आ जाएगा मशीन से फिर। ठीक है। अभी प्लेटफॉर्म हमारा 0 है, प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं है और मशीन हमारी वेइंग मोड पे है। ये मैंने एक वेट रखा, ये मशीन ने प्रिंट कर दिया, फिर हटाया, दूसरा वेट रखा, वेट स्टेबल हो तो ही ब्लिंक करेगी और यहाँ से प्रिंट आ जाएगा। ऐसे ही अपनी जितनी भी पेमेंट हो, 100, 200, 500, जितनी भी बोरियों की पेमेंट हो, हम ऐसे एक एक करके वेट करते जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही वेट स्टेबल होगा मशीन वेट को प्रिंट करते जाएगी, हमें मैनुअली प्रिंट की बटन बार बार नहीं दबानी होगी। तो ये अभी मैं सैंपल में 10-12 पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी हमारी पेमेंट कंप्लीट हो गई, तो फिर हम प्रिंट की बटन दबाएंगे तो ये प्रिंट हमारा फाइनल हो जाएगा। ये कुछ गार्बेज मशीन ने मे भी ले लिया होगा, हम फिर से इसको करते हैं रीसेट करके। रीसेट बैच को यस करेंगे, वापस से नई पेमेंट एक लेके देखते हैं। ये हमने वेट रखा, वेट स्टेबल होता ही प्रिंट आ गया, फिर हटाया, वापस से दूसरा वेट रखा। ऐसे ही हम अपनी पेमेंट करते जाएंगे और मशीन डाटा प्रिंट करती जाएगी। ठीक है। अभी हमारी पेमेंट ये बैच पूरी कंप्लीट हो गई, 10 बोरियों की, 20 बोरियों की, जो भी थी। फिर हम प्रिंट की बटन दबाएंगे तो ये मशीन हमें फाइनल ये पूरा स्लिप दे देगी टोटल वेट और सीरियल नंबर के साथ। इसका भी फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, ऊपर अपना फर्म नेम आएगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर सीरियल नंबर, ये डेट, टाइम, और ये हमारी पूरी पेमेंट आ जाएगी। मैंने 7 पेमेंट की है इसमें, 7 500 ग्राम का वेट की थी, साथ ही साथ टाइम आ जाएगा और नीचे सब टोटल करके टोटल वेट आ जाएगा इस बैच का। तो इस तरीके से कुछ हमारी मशीन ये काम करती है। ये जो पेमेंट है हमारी, ये कितनी भी हो सकती है, 100, 200, 500, 1000, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। मशीन आगे आगे प्रिंट करती चली जाएगी। और अभी एक केस हमारा बनता है कि एक केस ये बनता है कि हमारी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने 7 पेमेंट की है, इसकी 5 बोरियां और रह गई थी और किसी ने गलती से प्रिंट की बटन दबा दी। तो रिमेनिंग बोरियां इसी के आगे का सीरियल नंबर लाने के लिए क्या करना है कि ये रीसेट बैच का जो ऑप्शन आता है, इसे हमें नो पे ही रहने देना है और मशीन वापस से वेइंग मोड पे आएगी। फिर हम उसके आगे की पेमेंट अपनी कंटिन्यू कर देंगे। मान लीजिए ये हमारी 5 बोरियां रह गई थी, तो ये मैं 5 पेमेंट कर देता हूँ।
ये 5 पेमेंट हमारी कंप्लीट हुई। फिर प्रिंट की बटन दबाया तो इसमें क्या होगा कि अभी दोनों अगर स्लिप को हम कंपेयर करें, ये स्लिप हमारी 7 पेमेंट की थी और हमारी इनकम्प्लीट थी। 5 पेमेंट हमारी रह गई थी, किसी ने गलती से प्रिंट की बटन दबा दी। तो जो रिमेनिंग हमारी 5 पेमेंट है वो उसी के आगे के सीरियल नंबर से आएगी। जैसे यहाँ पे 7 पे एंडिंग हुई है सीरियल नंबर ये, तो इसके आगे ये 8, 9, 10, 11, 12 उसी के आगे का पेमेंट आएगा। जो टोटल होगा वो हमारा इसी वेट का टोटल होगा। तो ये जो 2.5 kg है ये इसी 5 पेमेंट का है। तो इस बैच का अगर टोटल वेट हमें करना होगा तो 3.5 kg प्लस 2.5 kg, तो 6 kg ये हमारा ऐड करके आ जाएगा। और ये स्लिप हम साथ में स्टेपल करके अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। और जब ये पेमेंट हम बैच हमारी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दूसरा लॉट आना होगा तो यहाँ पे रीसेट बैच का ऑप्शन आता है, इसे हमें येस कर देना है। बस वापस से वेइंग मोड पे आई, फिर से हमने दूसरी अपनी बैच स्टार्ट कर दी पेमेंट करने के लिए। ये हमारी पेमेंट हो गई। 4 बोरियां थी दूसरे बैच की, तो ये 4 बोरियों का प्रिंट हमने लिया और ये सीरियल नंबर वापस से 1 से आ गया। 1 2 3 4 4 पेमेंट, उसका टोटल वेट 2 kg। तो ऐसा कुछ काम करता है। और ये जो सीरियल नंबर है ये हमारा टिकट नंबर है, इस स्लिप का नंबर है 6। इसके पहले का जो था ये 5, इसके पहले की स्लिप जो थी 4। तो टोटल आज हमने कितनी स्लिप निकाली वो इस नंबर से काउंट हो जाएगा। और इस स्लिप में कितनी पेमेंट थी तो हमारा नीचे का सीरियल नंबर देख लेंगे। तो ऐसे ही कुछ काम करती है। इसका एप्लीकेशन यूजुअली कोल्ड स्टोर्स में यूज़ होती है ये मशीन ज़्यादातर हमारी। तो बहुत ही बढ़िया प्रिंटर, ये हैवी ड्यूटी का लगा होता है, थर्मल प्रिंटर है, इसमें इंक की ज़रूरत नहीं होती। मशीन आप 6 महीने छोड़ देंगे, वापस से निकाल के चालू करेंगे। बैटरी पे जो इफेक्ट आना होगा होगा, प्रिंटर पे कोई इफेक्ट नहीं है। इंक वाले प्रिंटर्स में यही प्रॉब्लम होती है कि इंक उनकी सूख जाती है, फिर उसे सर्विस रिपेयर कराना होता है प्रिंटर को। तो इसमें हमारा थर्मल प्रिंटर है, इंक से कोई उसका लेना देना नहीं है।